इसके पहले कुछ बायोलॉजी की क्लासेस चल चुकी है, लेकिन आज हम पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी 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 क्लास 10। आज हम पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 10। इसमें हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि पत्ती के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं कुछ। जैसे पत्ती के आंतरिक संरचना में बाह्य त्वचा पढ़ रहे थे, बाह्य त्वचा के दो भाग पढ़े। देखो पत्ती की आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे, इससे पहले हम क्या हमारे टॉपिक क्या चलिए, पत्ती की आंतरिक संरचना। पत्ती की जो पत्ती थी, पत्ती की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। पत्ती की आंतरिक संरचनाएं क्या थी, निम्नलिखित थी, मतलब कई थी। तो उसमें से हम पहला हम पढ़ रहे थे बाह्य त्वचा। इसकी पहले वाली क्लास में पढ़े हैं बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा पढ़े, बाह्य त्वचा के दो भाग पढ़े। बाह्य त्वचा के कितने भाग पढ़े, दो भाग। पत्ती के क्या होता है, जो ऊपरी परत होती है वे क्या होती है, कोशिकाओं से बनी होती है। क्या होती है, सबसे बाहरी त्वचा जो होती है वे क्या होती है, पत्ती के मोटी परत से बनी होती है, कोशिकाओं के मोटी परत से बनी होती है, उसे बाह्य त्वचा कहते हैं। जो क्या होती है, फिर बाह्य त्वचा दो प्रकार की बताए थे। कितने प्रकार की, दो प्रकार के। एक होता है ऊपरी बाह्य त्वचा, क्या होता है, ऊपरी बाह्य त्वचा बताए थे, बाह्य त्वचा, ऊपरी बाह्य त्वचा बताए थे। फिर उसके बाद दूसरा जो है, इसमें दूसरा बताए थे, जो दूसरा था इसमें दूसरा बताए थे निचली बाह्य त्वचा। क्या बताए थे, निचली बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा, यही तो बताई थी। इसके पहले वाली क्लासों में यही दो चीजें बताई थी, ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा। ऊपरी बाह्य त्वचा बताई थी कि ये भी क्या होता है, मृदु ऊतक का बना होता है। ये क्या होता है, मृदु ऊतक का बना होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, एक कोश की परत होती है। जो क्या होती है, एक कोश की क्या होती है, परत होती है, जिनमें क्या होती है, रंध्र और क्या होती है, जिसमें रंध्र और पराहरित क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, कम होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। ये तो बताए थे। जो ऊपरी बाह्य त्वचा होती है, इसमें क्या होती है, जो ऊपरी बाह्य त्वचा होती थी वे क्या होती है, ये भी मृदु ऊतक की बनी होती थी। मृदु ऊतक की किसकी बनी होती थी, वे किसकी बनी होती थी, मृदु ऊतक की बनी होती थी। और ये क्या होता है, एक कोश की परत होती है। वे कौन सी परत होती थी, एक कोश की परत होती थी, एक कोश की परत होती है। क्या होती है, एक कोश की परत होती है। इसकी क्या होता है, इसमें एक कोश की परत होती है, इसमें रंध्र और क्या होता है, हरित लवक कम होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। इनमें अनुपस्थित कौन होता है, अनुपस्थित। इनमें क्या होता था, इसमें रंध्र, इसमें जो क्या होता था, रंध्र और क्या होता था, हरित लवक क्या थे, हरित लवक वे क्या थे, अनुपस्थित थे या कम थे, अनुपस्थित या क्या थी, या कम थी, कम होते हैं। बताए थे कि जो क्या होता है, ऊपरी बाह्य त्वचा होती है वे मृदु ऊतक की बनी होती है, वे कोशिकाओं की मृदु ऊतक की बनी होती है। और जो परत होती है एक कोश की होती है। इनके क्या होता है, इनमें क्या होता है, रंध्र और हरित लवक क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं या कम होते हैं। यही बताए थे। फिर उसके बाद निचली बाह्य त्वचा बताए थे, ये भी क्या होता है, ये भी मृदु ऊतक की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, बताए थे, ये भी क्या होती है, मृदु ऊतक की बनी होती है, मृदु ऊतक की बनी होती है। इनकी भी कोशिकाएं क्या होती है, मृदु ऊतक की बनी होती है। और ये क्या होते हैं, जो इनकी परत होती है, वे भी जो इनकी परत होती है, और वे भी एक कोश की होती है, एक कोशिका से बनी होती है, एक कोश की परत होती है। क्या होती है, एक कोश की परत होती है। लेकिन क्या होता है, इनमें जो रंध्र होते हैं ये उपस्थित होते हैं, इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उपस्थित। अब इनमें कौन कौन सी उपस्थित होती है, तो इसमें रंध्र क्या होता है, इसमें रंध्र उपस्थित होता है। क्या होता है,
रंध्र उपस्थित होता है। ये बताया थी तुम्हें इसके पहले वाली क्लास में क्या था कि पहला क्या था, बताया थे कि पत्ती के बाह्य संरचना पढ़ाए थे, उसमें क्या बताया थी बाह्य त्वचा क्या होता है, बाह्य त्वचा के बारे में बताएं। फिर उसके बाद उसमें पहला पढ़ाए थे ऊपरी बाह्य त्वचा, दूसरा पढ़ाए थे निचली बाह्य त्वचा। ऊपरी बाह्य त्वचा में क्या बताया थे कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं ये मृदु उत्तक कोशिकाओं का बना होता है। एक किसका बना होता है, मृदु उत्तक कोशिकाओं का बना होता है। इनकी जो परत होती है, जो इनकी क्या होती है परत होती है, एक कोश की होती है, इनमें रंध्र और हरित लवण क्या होते हैं अनुपस्थित होते हैं या कम होते हैं। लेकिन निचली बाह्य त्वचा में बताए थे कि ये क्या होता है, ये भी मृदु उत्तक की बनी होती है, ये कोशिकाओं का मृदु उत्तक का बना होता है। और ये जो इनकी परत होती है ये भी एक कोश की होती है, इनकी क्या होती है एक कोश की परत होती है ऊपर, जो जिसमें क्या होता है रंध्र क्या होता है अनुपस्थित होता है, जिनमें रंध्र क्या होता है उपस्थित होता है, जिसमें क्या होता है रंध्र उपस्थित होता है, इसमें रंध्र उपस्थित होता है, इसमें रंध्र और क्या होता है लवण अनुपस्थित होते हैं। अब हम आज पढ़ने वाले हैं कि आज हम पढ़ेंगे तो पढ़ चुके, अब इसके बाद हम आज पढ़ने वाले हैं रंध्र कोशिकाएं या द्वार कोशिकाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं रंध्र कोशिकाएं या द्वार कोशिकाएं। पत्ती के आंतरिक संरचना में दूसरा पढ़ चुके, दूसरा आज पढ़ेंगे रंध्र कोशिकाएं या द्वार कोशिकाएं। रंध्र या द्वार कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं आज की हमारी टॉपिक रहेगी रंध्र या द्वार कोशिकाएं। अब रंध्र द्वार कोशिकाएं क्या होता है सुनो, ये पत्ती के, ये पौधे के, ये पौधों के हरे भागों या पत्ती के पौधे की कोमल हरे भागों या पत्ती में पाए जाती है। पत्ती के क्या होता है, पत्ती में क्या होते हैं, इनकी कोशिकाओं में छोटे छोटे क्या होते हैं छिद्र पाए जाते हैं। पत्तियों की कोशिकाओं में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं रंध्र कहते हैं। जो क्या होता है रंध्र कोशिकाएं या द्वार कोशिकाएं क्या होता है, ये पौधे की कोमल हरे भागों या पत्ती में पाए जाते हैं तथा ये पत्ती के कोशिकाओं में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं रंध्र कहते हैं। पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं रंध्र कहते हैं। ये रंध्र कोशिकाएं रंध्र कहते हैं। रंध्र के चारों ओर क्या होता है, रंध्र के चारों ओर क्या होता है ये द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। रंध्र के चारों ओर क्या पाया जाता है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। रंध्र के चारों ओर रंध्र के चारों ओर गुर्दे या शेम के बीच के बीज के समान दो रंध्र कोशिकाएं या रंध्र कोशिकाएं
द्वार कोशिका, द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्षक कोशिकाओं के चारों तरफ सहायक कोशिकाएं होती हैं तथा रक्षक कोशिकाओं के चारों रक्षक या रंध्र कोशिका द्वार कोशिकाओं के चारों रक्षक या द्वार कोशिकाओं के चारों कोशिकाओं के चारों ओर सहायक कोशिकाएं होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती है, जिसमें कोशिकाएं होती हैं तथा रंध्र जीवित कोशिका होता है, जीवित कोशिका होता है, रंध्र जीवित कोशिकाएं होती है। इसलिए इसमें क्या होता है? जीव द्रव्य केंद्र जीव द्रव्य केंद्र उपस्थित होते हैं, केंद्र तथा जीव द्रव्य केंद्र क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? केंद्र तथा हरित लवक क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इन्हीं रंध्रों के द्वारा रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है तथा जल का वाष्पीकरण द्वारा हानि होती है। आया समझ में? जो रंध्र या द्वार कोशिकाएं क्या होती है कि वे पौधे के कोमल हरे भागों या पत्ती में पाए जाते हैं। जो क्या होता है? ये किसमें पाई जाती है? ये पौधे के कोमल हरे भागों या पत्ती में पाई जाती है। पत्तियों के कोशिकाओं में क्या होती है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जो पत्ती होती है, पत्ती की कोशिकाओं में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। रंध्र के चारों जो रंध्र होता है, रंध्र के चारों जगह ही नहीं चित्र होगी, बताएंगे चित्र के माध्यम से भी बताएंगे। पहले ऐसे सुन लो, फिर अभी चित्र के माध्यम से बताएंगे, फिर लिख देंगे, दिक्कत होगी तो देखो। तो क्या होता है? ये पौधे की क्या होता है? कोमल हरे भागों में पत्ती में पाई जाती है तथा पत्ती के कोशिकाओं में छोटी छोटी क्या होती है? छिद्र पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, जिसे अपने शब्दों में छेद बोला जाता है। अपने शब्दों में क्या बोलते हैं? सभी लोग छेद बोलते हैं, लेकिन वे इसे क्या बोलते हैं? रंध्र कहते हैं। रंध्र के चारों गुर्दे की समान या सेम के बीज की समान के आकार की क्या होती है? समान आकार की दो द्वार कोशिकाएं होती है। दो
द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं पाई जाती है, क्या होती है? तो द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका पाई जाती है। रक्षक कोशिका या द्वार कोशिकाओं के चारों सहायक कोशिकाएं होती है। जो द्वार कोशिका होता है या रक्षक कोशिका होता है, उस रक्षक कोशिका की चारों सहायक कोशिकाएं होती है, जिनमें सहायक कोशिकाएं होती है तथा रंध्र जीवित कोशिकाएं होती है। जो रंध्र होता है वह जीवित कोशिका होता है, इसलिए उसमें क्या होता है? जीव द्रव्य पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, और क्या पाया जाता है? हरित द्रव पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? हरित द्रव क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। हरित द्रव क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, जिन्हें रंध्रों द्वारा गैसों का, इन्हीं रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, और जल का क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। और जल का क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। इतना आया समझ में। फिर से एक बार सुन लो कि रंध्र या द्वार कोशिकाएं क्या होती है। अभी चित्र के माध्यम से समझाएंगे, घबराना नहीं है। जब चित्र देख लोगे फिर उसके बाद कहोगे अरे सर ये तो एकदम अच्छे से हम लिख लेंगे। आया समझे दोस्तों? रंध्र या द्वार कोशिकाएं क्या होती है? ये वे पौधे, ये पौधे की क्या होती है? कोमल हरे भागों या पत्ती के में पाए जाते हैं। पौधे का जो भी हरा भाग होता है या जो पत्ती होती है, पत्ती में पाए जाते हैं, जिन्हें हम रंध्र वे कहते हैं पत्ती में पाए जाते हैं। और पत्ती की कोशिकाओं में जो पत्ती होती है, उसकी जो कोशिका होती है, उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। और रंध्र के चारों ओर से गुर्दे के समान या सीमित बीज के समान आकार की दो द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका पाई जाती है। समान आकार की दो समान आकार की द्वार या रक्षक कोशिका पाई जाती है, जिसे पाई जाती है रक्षक या द्वार कोशिकाओं के चारों ओर सहायक कोशिका होती है। क्या होती है? सहायक कोशिका होती है। तथा रंध्र एक जीवित कोशिका है। जो रंध्र होता है एक जीवित कोशिका होता है, इसीलिए उसमें क्या होता है? जीव द्रव्य, केंद्रक तथा हरित लवक उपस्थित होता है, जिनके कारण वे क्या करता है? रंध्रों के द्वारा वे गैसों का आदान प्रदान, मतलब ऑक्सीजन को देना और कार्बन डाइऑक्साइड का लेने का क्रिया करता है। तो गैसों का आदान प्रदान तथा जल का क्या करता है? वाष्पीकरण होता है। देखते हैं कि ठंडी के मौसम में कुछ धुएं के ऊपर क्या होती है? कुछ क्या होती है? बूंदें पड़ी होती है। वे क्या होता है? वे क्या होता है? जल का वाष्पीकरण होता है, हानि होती है, जिससे क्या होता है? जल की हानि होती है। आया? अब देखो, चलो चित्र के माध्यम से एक बार समझ लेते हैं इसी को। अभी कहोगे अरे सर ये तो इतना आसान है, क्यों ना चित्र से ही समझाए होते। देख लो, देखो ये बोला है कि जो पत्ती होती है, पत्ती में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जो पत्ती के निचला भाग सभी लोग देखे होंगे। पत्ती के निचले भाग में ऐसी ऐसी संरचनाएं होती हैं, ऐसी ऐसी क्या होती है? संरचनाएं होती हैं। तो ये क्या है? ये सब कोशिका है। ये सब क्या है? कोशिका है। तो क्या होता है? हम बताएंगे कि क्या होता है? पत्ती के हरे भागों या पौधे की कोमल भागों, कोमल व हरे भागों में क्या होते हैं? छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। तो पत्ती का जो क्या होता है? कोमल भाग होता है, वे जो पत्ती का हरा भाग होता है, उसमें क्या होती है? छोटे छोटे निचले वाले भाग में देखना, निचले वाले भाग में हमेशा निचले वाले भाग में भाई देखना, निचले वाले भाग में क्या होगा? छोटे छोटे छिद्र नुमा दिखाई देंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ये जो छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रंध्र कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। आया समझ में? ये जो रंध्र होता है, अब देखो ये मान लो क्या है? ऐसे इस रंध्र को यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है। अब ये जो रंध्र है, रंध्र के चारों सेम की बीज के आकार की या गुर्दे के समान की दो क्या होती है? समान आकार की दो क्या होती है? रक्षक कोशिका होती है। ये जो क्या है? ये रक्षक कोशिका है। ये क्या है? रक्षक कोशिका। ये क्या होती है? रक्षक कोशिका। ये तो रक्षक कोशिका है, ये तो रंध्र है। ये क्या है? रंध्र है। क्या है? रंध्र है। और रंध्र के चारों ये क्या है? रक्षक कोशिका है। क्या है? रक्षक कोशिका है।
अब रक्षक कोशिका के चारों ओर क्या होती है, ये रक्षक कोशिका इसे कहते हैं या सहायक कोशिका होती है। अब सहायक कोशिका के चारों ओर क्या होता है, एक रक्षक कोशिका या क्या कहते हैं द्वार कोशिका होती है। रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका होती है, क्योंकि द्वार कोशिकाएं होती है, कोशिका, ठीक है, रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका होती है। और इनके चारों ओर ऐसी ऐसी सहायक कोशिका बनी होती है, ऐसी ऐसी क्या बनी होती है, सहायक कोशिका बनी होती है। ये क्या होती है, सहायक कोशिका। इनके चारों ओर क्या होती है, ये सहायक कोशिका होती है, क्योंकि सहायक कोशिका होती है, क्या होती है, सहायक कोशिका होती है। इसमें इनके चारों ओर जो क्या होता है, रक्षक कोशिका के चारों ओर क्या होती है, सहायक कोशिका होती है, क्या होती है, सहायक कोशिका होती है। जिसमें क्या होता है, इसी में क्या होता है, जो क्या होता है रक्षक कोशिका होती है, इसकी जो बाहरी भित्ति होती है, इसकी जो बाहरी भित्ति होती है ये पतली होती है। रक्षक कोशिका की जो क्या होती है बाहरी भित्ति होती है, इस रक्षक कोशिका की जो क्या है बाहरी भित्ति है, ये जो क्या है बाह्य भित्ति है, बाह्य भित्ति, जो बाह्य भित्ति है ये क्या होती है, पतली होती है। जो बाह्य भित्ति होती है क्या है, पतली है, क्या है, पतली, पतली होती है। तथा जो इसकी अंतःभित्ति है, इस रक्षक कोशिका की जो क्या है अंतःभित्ति है, ये क्या है, मोटी होती है। जो अंतःभित्ति होती है वे क्या होती है, मोटी होती है। अंतःभित्ति क्या होती है, मोटी होती है। देख लो, अंतःभित्ति क्या होती है, भित्ति, अंतःभित्ति क्या होती है, मोटी होती है, क्या होती है, मोटी होती है। जो रक्षक कोशिका होती है, इस रक्षक कोशिका की जो क्या होती है बाहरी भित्ति होती है, वे क्या होती है, पतली होती है। देख लो ये पतली है कि नहीं, ये पतली है। जो क्या होता है आंतरिक भित्ति होती है, देखो ये मोटी है, क्या होती है, मोटी होती है। जो आंतरिक भित्ति होती है वे क्या होती है, मोटी होती है। और इन्हीं जो रक्षक कोशिका होती है, इसी में क्या पाया जाती है, इसी में केंद्रक पाया जाता है। इसी में क्या पाया जाता है, इसी में केंद्रक पाया जाता है, इसी में जीव द्रव्य पाया जाता है। इसी में क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है, जीव द्रव्य। केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक, केंद्रक पाया जाता है। ऐसे ऐसे क्या होते हैं, ऐसे ऐसे केंद्रक होती है, ऐसे ऐसे जीव द्रव्य होता है। और इसी में क्या होते हैं, छोटे छोटे हरित लवक पाए जाते हैं। क्या होता है, हरित लवक, हरित लवक। जो हरित लवक होता है क्या होता है, हरित लवक, क्या होता है, हरित लवक होता है। और इन्हीं कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, और इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा गैसों का, इसी रंध्रों को, जो ये रंध्र है ना, ये रंध्र क्या होता है, जीवित कोशिका होती है। क्या होती है, जीवित कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है, जीवित कोशिका होती है। इसीलिए इसमें क्या होता है, इसीलिए इसके द्वारा गैसों का क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। इसी के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। और इन्हीं पत्तियों के द्वारा क्या होता है कि जल का क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होता है। जिससे क्या होती है, जिससे जल की क्या होती है, हानि होती है। जिससे जल की क्या होती है, हानि होती है। आया समझ में? देख लो क्या होता है, जो क्या होता है रक्षक या सहायक कोशिका होती है। ये जैसे क्या होता है, जो पत्ती होती है, पत्ती के भागों में या पौधे के कोमल भागों में क्या होती है, छोटे छोटे क्या होते हैं, उनकी कोशिकाओं में छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। ये जो छोटे छोटे क्या है, ये छिद्र है। क्या है, छिद्र है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, छिद्र होते हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। जो ये रंध्र है, ये क्या है, रंध्र है। रंध्र की क्या होता है, रंध्र की चारों ओर क्या होता है, एक गुर्दे के समान, एक इसके समान है, एक गुर्दे के समान है। ये क्या है, गुर्दे के समान, गुर्दे या सेम के बीज के आकार के, सेम के बीज के समान क्या है, बीज के समान क्या है, दो रक्षक कोशिकाएं। गुर्दे या सेम के बीज के समान क्या है, दो क्या है, रक्षक कोशिकाएं होती है। जिसकी क्या होती है, रक्षक कोशिकाएं होती है। और इनके चारों
इनके चारों ओर क्या होता है सहायक कोशिका होती है, और इनके क्या होता है जो क्या होता है रक्षक या द्वार कोशिका होती है। इसकी जो बाहरी भित्ति होती है, ये जो बाहरी भित्ति है ये पतली होती है। बाहरी भित्ति कैसी होती है पतली होती है, और आंतरिक भित्ति जो होती है ये मोटी होती है। क्या होती है अंतः भित्ति क्या होती है मोटी होती है, और इनके चारों सहायक कोशिका पाई जाती है, और इनके रक्षक कोशिका में क्या होता है जीव द्रव्य और केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है जीव द्रव्य केंद्रक, और क्या पाया जाता है हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है हरित लवक पाया जाता है, और जो रंध्र होता है ये जीवित कोशिका है। ये रंध्र जो क्या है जो रंध्र है ये जीवित कोशिका होता है। क्या होता है जीवित कोशिका होता है, और इन्हीं रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, और क्या होता है वाष्पीकरण जल के वाष्पीकरण के द्वारा क्या होती है हानि होती है। आया समझ में इतना? आया समझ में रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका क्या होता है? देख लो ये क्या होता है एक रंध्र है, रंध्र के चारों ओर दो सेम के बीच के आकार की क्या होती है रक्षक कोशिका होती है। रक्षक कोशिका होती है जिसकी अंतर भित्ति क्या होती है मोटी होती है, बाहरी भित्ति पतली होती है। देख लो ये बाहरी भित्ति पतली और अंतर भित्ति क्या होती है मोटी होती है। अंतर भित्ति मोटी होती है। इसके चारों ओर देख लो ये सहायक कोशिका है, ये क्या है सहायक कोशिका पाई जाती है। इनके चारों ओर सहायक कोशिका पाई जाती है। देख लो सहायक कोशिका पाई जाती है, जिसमें जो रक्षक कोशिका होती है ये क्या होती है रक्षक कोशिका में क्या होता है जीव द्रव्य केंद्रक और क्या पाया जाता है हरित लवक पाया जाता है। और जो क्या होता है ये क्या होता है जो रंध्र होता है ये जीवित कोशिका होता है। इसी कारण इसके द्वारा क्या होता है गैसों का आदान प्रदान होता है। इस रंध्रों के द्वारा ये रंध्रों के ही द्वारा इसके द्वारा रंध्र के ही द्वारा क्या होता है गैसों का आदान प्रदान होता है, और जल का क्या होता है वाष्पीकरण होता है, जिससे जल की क्या होती है हानि होती है। जिससे जल की क्या होती है हानि होती है। आज की हमारी क्लास यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आगे पढ़ाएंगे हरित लवक क्या होता है। अगली हमारी टॉपिक रहेगी, अगले क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं, अगला हमारा क्लास जब चलेगा तो उसमें हम पढ़ाएंगे कि हरित लवक क्या पढ़ाएंगे हरित लवक पढ़ाएंगे हरित लवक पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे हरित लवक। अब बताएंगे कि हरित लवक क्या होता है, हरित लवक के बारे में पूरा विस्तार से समझाएंगे। लेकिन ये समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक कमेंट करो। ठीक, आप सभी को अच्छे से पढ़ाई करने की आवश्यकता है। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर इसको समझाया जाएगा, कमेंट में लिख देना, तो फिर से इसको क्या करेंगे समझाएंगे। बहुत बहुत से धन्यवाद आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए बहुत से धन्यवाद।